स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि न केवल धार्मिक कवि, साहित्यकार और गजलकार के साथ साथ राजनेता, इतिहासकार, सीनियर एडवोकेट और पंजाबी नेता तो हैं ही, साथ ही सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्वामी संत कुमार एडवोकेट जी से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट मेल का जो ये प्रोग्राम है पिछले कुछ दिनों से चल रहा, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, मैं स्वाति बेटे आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी छोटी उम्र में काफ़ी अच्छे ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे हैरानी हो रही है कि आप गीता के बारे में भी इतना जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आए हुए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो समय देने के लिए। फिर अब हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपसे सर पूछना चाहूंगी कि आपको गीता में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने एक सरल भाषा में गीता लिखी और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखो जी, गीता लिखने की प्रेरणा तो मुझे अपने पिता श्री ध्यानचंद जी से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी गीता पढ़ते थे, साधु संतों से विचार विमर्श करते थे, वो घर में गीता का वातावरण बना रहता था। और उसके बाद मैंने भी लगातार स्वामी ज्ञानानंद जी से, स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज से, नंगली दरबार के संतों से गीता के प्रवचन सुने और बहुत से लेखकों की, संत महात्माओं की पुस्तकें ओशो समेत मैंने गीता के ऊपर पढ़ी और इतिहास पढ़ा और बुद्धिजीवियों की, फिलोसफरों की लाइफ पढ़ी। और तब मैं गीता लिखने के ये जो रास्ता बनाया। गीता में चारों योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। गीता जो है उसमें इंसान की जो कितनी ही जो धार्मिक जिज्ञासाएं हैं वो पूरी होती हैं। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सब का निचोड़ है गीता में। और गीता में सभी प्रश्नों का, जीवन के जितने भी प्रश्न होते हैं उनका हल है। गीता का जो पैगाम है वो आलमगीर है, सारी दुनिया के लिए है। और इसीलिए गीता के ऊपर दुनिया के फिलोसफरों ने, बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और गीता को एक महानतम ग्रंथ बताया है। और गीता को सरल भाषा में मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि गीता ज़्यादातर जब कोई पढ़ता है तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो संतों महात्माओं के लिए है। तो मैंने उसको सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है ताकि आम जनमानस गीता को समझ सके। और मुझे लगता है कि मैंने जो सरल भाषा में गीता लिखी है उसका रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। बहुत से लोग मेरे को फ़ोन पर वैसे बता रहे हैं कि आपकी गीता पढ़ने से हमें गीता का ज्ञान समझ आ गया है। और बहुत से जो लेखकों ने, बहुत से बुद्धिजीवियों ने उसके ऊपर अखबारों में, समाचार पत्रों में और मैगजीनों में उसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो प्रयत्न है, कोशिश है, वो एक सार्थक है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। सर, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपने गीता के साथ साथ और भी कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, उसके बारे में सर आप हमें बताइए। हाँ, गीता जिसका नाम मैंने गीता एक वैश्विक ग्रंथ रखा है, ये मेरी 5वीं पुस्तक है। इससे पहले मैंने 4 पुस्तकें और लिखी हैं। सबसे पहले मैंने नावल लिखा था नूरा, जो पंजाबी में है। हाँ जी। और वो हिंद पाक बंटवारे के ऊपर आधारित है और उसको काफ़ी सराहा गया। और आपको हैरानी होगी कि इस डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का मुझे पहले पंजाबी नावलिस्ट होने का गौरव प्राप्त हुआ नूरा लिखने के बाद। और दूसरी पुस्तक है मेरी जद्दोजहद, जिसके बारे में महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज जी ने कहा था कि ये तो पंजाबियों का ग्रंथ है, पुस्तक नहीं, ये हर पंजाबी के घर में होना चाहिए। और मुझे स्वामी जी ने हरियाणा रत्न की उपाधि
से नवाजा। उसके बाद मैंने जो तीसरी पुस्तक लिखी वो मैंने लिखी महक हर्फों की। वो मेरी एक गज़लों की किताब थी। उसके बारे में इंग्लिश ट्रिब्यून ने लिखा कि ए लायर, ए पोएट हु केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ये वो थी मेरे हौसला अफजाई कि इंग्लिश ट्रिब्यून मेरे बारे में ऐसा लिखता है, और उन्होंने समीक्षा लिखी। और चौथी पुस्तक जो मेरी है वो मेरी है कभी ज़मीं कभी आसमां, रुबाइयों के ऊपर है। तो लोग मानते हैं कि मैं रुबाइयों के मामले में सूफी जो है कवि है उनका प्रभाव है मेरे ऊपर। तो इस तरह पांचवी पुस्तक फिर मैंने गीता के ऊपर लिखी। सर, जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं, आप राजनीति में भी काफी समय से हैं। हाँ, राजनीति में तो मैं बहुत छोटी उम्र में ही आ गया था। और चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी भजन लाल, और वो जो इंदिरा गांधी को जिन्होंने हराया था, राजनारायण जी, मरियम बागड़ी जी, ये सब लोग व्यक्तिगत मेरे परिचय रहे हैं। और इनमें से ज़्यादातर मेरे घर में, मेरे समारोह में भी आ चुके हैं। मेरे इनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। और आपको एक वाक़या सुनाता हूँ राजनीति के बारे में। जब यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी 1982 में आई, हाँ जी, श्री गोविंद राय बत्रा के चुनाव में, तो मंच पर 5 ही आदमी हम थे। एक तो चौधरी भजन लाल जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, चौधरी दलबीर सिंह जो यूनियन मिनिस्टर थे, और बत्रा जी जो कैंडिडेट थे, और मैं खुद, और श्रीमती इंदिरा गांधी तो थी ही। तो मुझे एक बहुत बड़ा गौरव मिला और उस मंच पर मुझे बोलने का अवसर भी मिला। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी वो ऐतिहासिक घटना है मेरी जिंदगी में। और वैसे तो मैंने हजारों जनसभाओं पे बोला हूँ, लेक्चर किए हैं। तो राजनीति में जो है मैंने निस्वार्थ राजनीति की है। कभी मैंने राजनीति में कोई फायदा इस तरह का अनुचित बात लाभ या उठाने की कोशिश नहीं की है। और आज भी मेरी दिलचस्पी है, मगर उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। सर, हरियाणा के जितने पंजाबी हैं, पंजाबी भाई हैं जितने भी, सभी आपको भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। तो सर, ऐसा आपने क्या किया जो सभी ने आपको भीष्म पितामह का नाम दिया? देखो, हरियाणा की जो पंजाबियों की राजनीति है वो देखा जाए तो हमने ही शुरुआत की थी। उससे पहले तो कोई पंजाबियों का नाम ही नहीं लेता था, डरते थे लोग। हाँ जी। पंजाबियों को इकट्ठा करते हुए डरते थे, पंजाबियों के समूह करते हुए डरते थे। मगर हम लोगों ने सभाएं की, सम्मेलन किए, आंदोलन किए, घर घर जा करके हर पंजाबी का जाके चौखट पे दरवाजा खटखटाया, भी उठो जागो। और मैंने तो कई सम्मेलन किए हैं, हांसी में, हिसार में, कैथल में, पानीपत में, करनाल में, रोहतक में। और मेरे सम्मेलनों में, पंजाबी सम्मेलनों में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा आए। मेरे सम्मेलनों में पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल आए। मेरे सम्मेलनों में बलवंत सिंह पंजाब के लीडर हैं, रामू वालिया जी, वो आए। मेरे सम्मेलनों में जो एक अदाकार हैं सुनील दत्त, बहुत मशहूर अदाकार हैं, संजय दत्त के फादर, जो वो भी आए रोहतक में। तो इस तरह हमने एक पंजाबी को जागरण करने का एक मूवमेंट बढ़ाया और लिखा। और आज पंजाबियों का मुख्यमंत्री है। हाँ जी। और ये यही है, इसी वजह से लोग कहते हैं कि भी संत कुमार ने थोड़ा, और हमने तो अपनी सारी जवानी पंजाबियों के नाम लगाई है। हाँ जी। हरियाणा का कोई ऐसा शहर, कस्बा, गांव नहीं है जहां पंजाबियों के लिए हमने अलख ना जगाई हो। ये बात है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका नाम अब मोस्टली लोग आपको स्वामी संत कुमार एडवोकेट के नाम से जानते हैं। तो सर, ये स्वामी नाम आपको कैसे मिला? ये तो चलो आपने कह दिया। ये तो यहाँ पिछले दिनों में यहाँ चोलेलाल जी का मंदिर है, श्री अमर ज्योति मंदिर। हाँ जी। तो वहाँ वार्षिक उनका समारोह था, तो मैं भी गया, मुझे बुलाया गया था। हाँ जी। तो वहाँ काफी संत महात्मा भी थे। मुझे कहा गया कि भी गीता पर बोलो।
मैं बोला 20-25 मिनट गीता पर, तो महात्मा जी को एक को बहुत अच्छा लगा होगा मेरी बात गीता के ऊपर। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि संत कुमार तो एक कर्मयोगी सन्यासी है हाँ जी। और हम इसे स्वामी की उपाधि देते हैं। तो लोग भी खड़े हो गए और ताड़ियां मारने लगे। हाँ जी। तो उसके बाद वो झूलेलाल जी के जो फॉलोअर हैं वो लिखने लगे अखबारों में भी स्वामी संत कुमार, तो उनकी मर्जी है जो हाँ लिखे। जी। हाँ। बहुत बढ़िया सर। सर आप हमारे स्ट्रीट मेल टीवी के माध्यम से आप हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए तो यही मैसेज है कि मेहनत करें और अहंकार से दूर जाएं, और संघर्ष में ही कुछ मिलता है, बैठे बैठाए तो कुछ मिलता नहीं। और समाज को बदलने वाले भी नौजवान होते हैं, और जो आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे और अपनी मंजिल पा लेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि उनको जो है महान एक आदर्श रख के, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि डाई यू मस्ट बट हैव ए ग्रेट आइडल टू डाई फॉर, और एक महान आदर्श के लिए वो चलते जाएं तो उनको मंजिल मिल जाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर मैं दोबारा आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें समय दिया, और अपने स्ट्रीट में के जितने भी दर्शक हैं मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे टीवी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।